लूज वायर कनेक्शन, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब जहाँ ये है, मान लीजिए इस बिल्डिंग में हमने AC 100 चलाना है, तार की कैपेबिलिटी 100 AC की है, उसके ऊपर हम 150 AC और बाकी सिस्टम वगैरह कितना कुछ चला रहे हैं, तो अगर जब उसके ऊपर लोड पड़ेगा तो क्या होगा, तारें पिघलेगी तो पिघल आपस में जुड़ेगी। ओवरलोड की वजह से वो क्या होता है, आग लग जाती है, जिसे हम ज्यादातर शॉर्ट सर्किट से बिजली की आग ही कहते हैं। तो ये कारण है। उसके बाद में अननोन जगह पे क्या वेल्डिंग करना, उसको कोई सुपरविजन ना करना किसी ने, तो अपनी मर्जी से नीचे मान लीजिए गैस पाइप लाइन जा रही है, जहाँ नीचे कचरा पड़ा है, ढेरी लगी हुई है, तो उसके ऊपर किसी पैप को हम वेल्ड कर रहे हैं, तो उसको सुपरविजन नहीं कर रहा है, जहाँ उसको लपेटा नहीं है किसी ने, तो वो उसके ऊपर जब उसकी चिंगारियां गिरेगी तो आग लग सकती है। तो उसके ऊपर कोई ना कोई सुपरविजन करने वाला आदमी, जहाँ पर सिक्योरिटी पर्सन खड़ा हो, जिसकी वजह से हम रोक सकते हैं। तो मेन जो हमारा जो आग लगने का जो तो केमिकल प्रोसेस है, वो 3 चीजों का मिश्रण है। जब वो तीनों चीजें मिलती है तो आग लगती है, जिसमें क्या होता है, नंबर 1 फ्यूल, नंबर 2 हीट और नंबर 3 ऑक्सीजन। नंबर मतलब कहने का हिंदी में ईंधन, ताप और हवा, जब तीनों चीजें मिलती है तो तब आग लगती है। तो इनमें से किसी एक चीज को हम साइड पे कर देंगे तो आग नहीं लगेगी। तो ये चांदी के जो कारण थे आग लगने के कारण है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, ये 4 प्रकार की आग है। नंबर 1 A श्रेणी की, B, C और D। A श्रेणी में क्या होता है, सॉलिड आग। A श्रेणी की आग कौन सी है, सॉलिड आग, इसको साधारण आग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यानी कि वह जलने वाले पदार्थ जो जलने के बाद में राख का रूप धारण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, साधारण आग। जैसे कि लकड़ी, गत्ता, प्लास्टिक, कपड़ा, इतनी चीजें जो जलती हैं, जल के बाद में क्या बनती है, इनकी राख बनती है। तो वो पदार्थ है जिनके द्वारा आग लग के राख बनती है, उसे सॉलिड आग कहते हैं। B श्रेणी की आग तेल की आग, ऑल टाइप तेल द्वारा पैदा होने वाली आग, जितनी भी किस्म की आग है वो सब तेल की आग बोलते हैं इसे, ऑयली। और तीसरा है गैसीय, ऑल टाइप गैसेज, CNG, PNG, LPG वगैरह जितने टाइप की गैसेज है, तो गैस से पैदा होने वाली आग कौन सी है, गैसीय आग है। और चौथा है मेटालिक आग, धातु की आग, जो सबसे खतरनाक आग है। जो बड़े बड़े पोटासियम, मैग्नीशियम जो चीजें जहाँ पर धातु को पिघलाया जाता है, तो उसके द्वारा जो आगे लगती है उसे क्या बोलते हैं, धातु की आग। ओके, उसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, कितनी प्रकार के हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान दें। फायर एक्सटिंग्विशर भी ये जो है, इसे फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। हम आम ज्यादातर बोलते थे फायर सिलेंडर बोलते हैं, इसका नाम फायर एक्सटिंग्विशर है। हिंदी में से बोलते हैं फायर अग्निशमन। आग हम हिफाजत से अपने घरों में रहें, तुम इसीलिए धूप में हो खड़े, कोई साया नहीं, कोई छांव नहीं, पर तुम्हारी लगन में थकावट नहीं। तुम्हारी इसी हिम्मत को वॉल्स का सलाम। बस कुछ दिनों की बात है, हम सब फिर मिलेंगे, हंसते, मुस्कुराते और एहतियात करते रहो, हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए। Stay within these walls of joy. को बुझाने वाला जंतर। ओके, ये भी 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 होता है वाटर टैप, सेम ऐसा होता है वो पानी वाला। नंबर 2 फोम टैप होता है, ऐसा ही होता है वो भी सेम। और नंबर 3 ABC DCB, ये वाला। इसके ऊपर ABC लिखा है, जो मल्टीपर्पज होता है, किसी भी टाइप की आग लग जाती है तो उसके लिए काम करता है। ये DCP इसके अंदर वैसे ड्राई केमिकल पाउडर होता है, थर्ड DCP बोल देते हैं इसे, ड्राई केमिकल पाउडर। ये मल्टीपर्पज है। वो दूसरा जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ज्यादातर बंद कमरे में, जहाँ हमारा डाटा सेंटर, सर्वर रूम वगैरह सिस्टम लगे रहते हैं, उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। खुले एरिया में करेंगे तो ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता है, इसका असरदार नहीं होता है, इसलिए इसको ऐसी जगह में चलाते हैं हम। ये भी वैसे एक श्रेणी की आग को छोड़ के मल्टीपर्पज है, सभी के लिए यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन खुले एरिया में नहीं। खुले में करेंगे तो ना अफेक्टेबल नहीं होगा, जितना कि ये है। ये 4 प्रकार के हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद में ऑपरेटिंग प्रोसीजर और फायर एक्सटिंग्विशर।
फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का तरीका। इसका एक इंग्लिश में वर्ड है, मेथड है, जो उसी को याद रखना आपने। आपको ये नहीं पता कि आग कितनी प्रकार की है, फायर एक्सटिंग्विशर कितनी प्रकार के हैं, सिर्फ इतना याद रखना कि चलता कैसे है, इसको चलाना कैसे है। हमारा एम क्या है कि सडनली ऐसी इमरजेंसी आग लग जाती है तो उसको बुझाना है कि हमारा नुकसान ना हो। तो ये चलाना जरूरी है, सभी को आना चाहिए। पास मेथड है PASS, पास मेथड 4 अक्षर है। पी से होता है पुल द पेन। ये जो पेन है, ये पेन को निकालना है, खींचना है पहले, सबसे पहले पुल द पेन, सील तोड़ दिया, उसके बाद में पेन को निकालना है, पुल द पेन, यानी कि पेन को खींचे। फिर एम द नोजल बेस ऑफ फायर, ये जो नोजल है, एम होता है शिस्त लेना, जैसे कोई फायर शिस्त लेके फायर करता है। शिस्त कहाँ लेना है? आग की तरफ, जहां आग लगी है उसकी जड़ों में, ठीक है। उसके बाद में स्क्वीज द हैंडल, पहला एस, ये नीचे से जैसे कैरिंग हैंडल है, जो नीचे वाला जहाँ पकड़ा है, और ऊपर वाला जो हैंडल है, ये स्क्वीज करना है, इसको दबाना है, जैसे नींबू निचोड़ते हैं तो उसके अंदर लिक्विड निकलता है, इसीलिए जिसको भी दबाएंगे तो इसके अंदर जो भी मटीरियल है वो निकलेगा पैप के जरिए। और दूसरा होता है, दूसरा है स्वीप। स्वीप क्या होता है? झाड़ू मारते हैं जैसे, स्वीप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इस प्रकार इसको आग की जड़ों में शायद राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। तो इसको चलाने से पहले एक चीज रखना है, इसके अंदर गेज बना हुआ है, देखिए इसके अंदर गेज है बना हुआ है। चलो चलाओ इसको। हम ये डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं आपको चला के। इसको चलाएंगे, पहले हम CO2 चलाएंगे, उसके बाद में ABC चलाएंगे। साथ साथ सुनते बने थोड़ा। जब इसको हमने यूज करना है, 2 चीजों का ध्यान रखना है। स्टॉप करिए, हाँ देखिए, मैंने बोला था जब इसको यूज करना 2 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 हवा का रुख, और नंबर 2 सेफ्टी डिस्टेंस। हवा किधर से चल रही है अभी देखिए, अगर मैं इधर से चलाऊंगा तो लिफ्टें आएगी ना मेरे ऊपर, जब उसको मारूंगा तो इसको हवा के रुख को देखना पड़ेगा, किस तरफ से है हवा हमारी जो है कमर में लगनी चाहिए पीछे। अभी देखो इधर को गया, इधर से चलाओ जी, कोई बात नहीं, हवा चल रही है ना, उसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो सेफ्टी डिस्टेंस का मतलब ये है, इतनी दूरी से चलाएं जितनी दूरी से आग भी बुझ जाए, हमारे शरीर को, बॉडी के हिस्से को किसी को आग ना लगे, हमारे कपड़ों को आग ना लगे। ये सेफ्टी रखनी, अपनी सेफ्टी जरूरी है। ओके, चलाइए अभी आइए। हाँ लेडीज है प्लीज, कोई भी आगे तो आगे चलाएं इसको। उसको खोलो, नहीं तो इसको खत्म कर दो, उसको खोलो, इसको खोल के चलाएं इसको। हाँ चलाओ, कोई बात नहीं, चलाएंगे इधर नीचे मैडम। हाँ देखिए, चलाओ, मारो, मारिए। वो निकाल दिया, अभी इनको प्रेशर कराओ बस सीधा ही। एक बार चला देना, हाथ उठाओ, उठाइए आराम से, आगे से पकड़ो, थोड़ा सा आगे होके चलाइए, थोड़ा सा। देखो इधर खड़े होके देखो कितना सेक बढ़ रहा है, इसलिए सेफ्टी डिस्टेंस रखें थोड़ा। नजदीक मारो, नजदीक से मारे। देखो हवा का प्रेशर ऊपर, ये क्या करता है, उसके ऊपर लेयर बनाता है, लेयर, उसके ऊपर एक परत जम जाती है, जिसकी वजह से उसको जैसे हमारा बुरा हासिल हो जाए, ठीक है। आप भी कर दो, अच्छा चलाए आप लोग।
रहता होगा, आपने देखा होगा, ये पाइप है, इसे पाइप हाउस रील कहते हैं, इसे हाउस पाइप। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, मेल फीमेल लगा रहता है, जो नोजल लगी हुई है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, जैसे हमारे दूसरे प्लग होते हैं इसी तरीके से। ये कपलिंग होता है, ये भी मेल, इसको जैसे खोल के हम प्रेशर मारते हैं पकड़ के, तो ये वो चीज है। ओके, उसके बाद में जो फर्स्ट एड किट है, ये स्ट्रेचर है, कोई कैजुअल्टी हो जाता है आके अंदर जा कोई अर्थक्वेक के दौरान, तो स्ट्रेचर ये हर एक फ्लोर में अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, ये वाला। उसके साथ एक व्हील चेयर है हमारे पास, कोई हैंडीकैप है या कोई ऐसा प्रेग्नेंट लेडी है, तो ऐसी इमरजेंसी में किसी को लाना हो तो उसके जरिए हम इसको ला सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी होगी, लोग तो भाग के निकल देंगे, तो ऐसे लोग तो बीच में ही ऑलरेडी पहले हम टीम से पहले उसको डिटेल करना पड़ेगा कि इतने लोग हमारे हैंडीकैप है, इतने लेडीज प्रेग्नेंट है, जो उनको लेके कौन जाएगा, बॉडी पेयर बनाना पड़ेगा। तो ऐसी इमरजेंसी में वो लोग उनको केयर करते हुए लेकर आएंगे। तो हमारे साथ से जो ERT टीम होती है, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम, तो वो इनको क्या फिर मॉनिटर करती है, तो उन लोगों को ध्यान से लेकर आते हैं, वो बाहर निकालते हैं इमरजेंसी से। ठीक है, ये इसका ये है ब्लैंकेट आग बुझाने के लिए। आग को 3 तरीके से हम कम कर सकते हैं, नंबर 1 स्मूथरिंग, नंबर 2 स्टारवेशन, नंबर 3 कूलिंग। ये जो है ये स्मूथरिंग का काम करता है, ये ब्लैंकेट है, जैसे आग लगी होगी तो उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे। ये जितने हमने फायर एक्सटिंग्विशर चलाए हैं, ये क्या करते हैं, आग के ऊपर एक लेयर बनाते हैं अपनी परत। जब लेयर जम जाती है तो क्या ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, तो आग बंद हो जाती है। स्मूथरिंग का काम करते हैं। स्मूथरिंग क्या होता है, गला घूटना, गला घूटता है, जैसे आग के ऊपर जम जाती है, उसको हवा नहीं मिलती है तो खत्म हो जाती है। तो ऐसा ये जो ब्लैंकेट है वो भी ये काम करता है। ओके, ये है क्या बोलते हैं इसे, कुहाड़ी। छोटा मोटा कोई शीशा है आपके सामने तोड़ने वाला है, जहाँ कोई चीज निकालने वाली है, तो इसके हम यूज करके इसको निकाल सकते हैं। छोटा हैमर है एक, ये जो MCP लगी रहती है आपके कमरे के छोटे छोटे वाले इमरजेंसी के लिए, अलार्म के लिए, इसको तोड़ के उसको बटन दबा दें तो अलार्म बजता रहता है। ये MCP जो मैं बोल रहा हूँ, जिसके लिए बटन होता है इधर से तोड़ने के लिए, वही चीज है ये अलार्म। ये अलार्म आपके सभी के लगा रहता है। हेलमेट तो पता ही है, हेलमेट है, बाकी ये छोटे है CO2, बाकी वो दूसरा छोटे वाला फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, कोई वो नहीं है। वो गाम बूट है, क्या कि ज्यादा आग लगी हो तो आप जाके उसमें डाल के जा सकते हो। तो अभी 2 मिनट के लिए उधर हम आपको हौजरील पानी वाली जो चला के दिखाएंगे डेमोस्ट्रेशन। दूसरी एक मैंने आपको तो एक बात बतानी थी आपको, आप लोग सोचते होंगे कि इधर से भी हम आ सकते थे नजदीक से, और सिर्फ आपको असेंबली एरिया में उधर से एक साइड लाने के लिए सामने तो, क्योंकि सामान हमने इधर डिस्प्ले किया हुआ था, तो इसलिए ये रास्ता ब्लॉक किया है। इमरजेंसी जब आएगी पक्की, तो यही रास्ता यूज करके हम जल्दी से निकलेंगे। इमरजेंसी में इमरजेंसी एग्जैक्ट क्या होता है कि जल्दी से जल्दी हम बाहर निकल दें, अपने लोगों को सेव निकाल लें, तो उस टाइम पे हमारा रास्ता यही होगा वैक्सीन में। ठीक है, तो इमरजेंसी जो फायर मोग ड्रिल का करके हमने जो, हाँ पीछे गेट है उधर से निकल जाना है। जैसे कोई नेचुरली आती है इमरजेंसी, अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक में भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, ज्यादा पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अंदर बचने के लिए जगह होती है, बैठ सकते हैं, बच सकते हैं। हमारा सोच मतलब ज्यादा क्या, हमारे नेचुरली हमारी आदत में शामिल हो गया है कि जैसे अर्थक्वेक आता तो हम क्या करते हैं, ओपन में भागने की कोशिश करते हैं कि चलो बाहर भागते हैं, बिल्डिंग में गिर जाए। तो जिस भी फ्लोर में है हमारे पास बच सकते हैं उधर हम। बड़ी बड़ी चेयरें होती है, सिर पे हाथ रख के बैठ जाए, उसके पास बड़े बड़े टेबल होते हैं कॉन्फ्रेंस वाले कितने, उनके नीचे सिर पे हाथ रखे और बैठ जाएं। कॉर्नरों पे कितने कितने बड़े पिलर होते हैं, उनके अंदर क्या भारी तादाद में कंक्रीट और कितना मोटा सरिया होता है। अगर बिल्डिंग गिरेगी तो क्या होगा, बैंड होगा, बैंड। So get this. Every 1.23 seconds, a new user goes to Wix.com and starts creating a professional website. That's 70,000 go-getters joining every day. होगा तो हम जहाँ खड़ेंगे उसके साथ खड़ेंगे, लोग 2-2, 4-4 लोग कर देंगे, तो हम क्या सेफ रहेंगे बिल्कुल। छोटा मोटा कंक्रीट को लगेगी तो हम बच सकते हैं। अदरवाइज हम मान लो सीढ़ियों के रास्ते भाग रहे हैं तो अचानक ऊपर से बिल्डिंग गिरती है तो हम कैजुअल्टी हो सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं। ये चांद जरूरी है हर एक इमरजेंसी में पैनिक ना फैलाने, किसी को अपने ऊपर भी कंट्रोल करें और अपने दोस्तों और साथियों को भी कंट्रोल में करें। अभी उधर पीछे ऐसे पीछे मुड़ जाएं और उधर उस तरफ की तरफ जो ऐसा रिपोर्ट है, प्लीज आगे फॉरवर्ड।
चलिए वो उधर जाके थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन देखें इसका फायर हाउस ग्रिल का। तो छोटे